बचपन में डोरेमोन और निंजा हथौड़ी जैसी कार्टून सीरीज को देख के एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी कि इन शोज़ में जब भी कोई हॉरर से रिलेटेड, गोस्ट या स्पिरिट से रिलेटेड एपिसोड दिखाया जाता था तो उसमें एक छाते वाला गोस्ट दिखाया जाता था। उस टाइम मेरे को लगता था कि दीज आर जस्ट मेड अप कैरेक्टर्स की शो के मेकर्स ने बाकी कार्टून कैरेक्टर्स की तरह इसको भी यूं ही डिज़ाइन किया होगा। बट अब क्योंकि मैं हॉरर और मिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, वैसा कंटेंट बनाने की कोशिश भी करता हूँ, तो मुझे ये पता चला कि ये जो कैरेक्टर है, जो छाते वाला गोस्ट है, ये शो के मेकर्स ने नहीं बनाया था, बल्कि ये एक्चुअली में एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो जापान के किस्से कहानियों में, जापानीज फोकलोर में एग्जिस्ट करता है। और इसके पीछे एक पूरी स्टोरी बताई जाती है कि कैसे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक नॉर्मल जो छाता था वो कैसे एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया। इस छाते का एक्चुअली एक नाम है और वो नाम है कासा ओबाके। इस छाते को कासा ओबाके कहा जाता है। जापान में जितने भी भूत होते हैं उन्हें योकाई कहा जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो छाता है ये भी एक योकाई है, बट इसकी भी एक सब कैटेगरी आ जाती है। एक्चुअली में ये कहा जाता है कि ये जो छाता है ये एक सुकुमोगामी है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये सुकुमोगामी किसे कहते हैं, सुकुमोगामी बेसिकली उन चीज़ों को कहा जाता है जो एक टाइम के बाद स्पिरिट्स या फिर आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो छाता है कासा ओबाके, ये है तो एक छाता ही, बट ये एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसलिए ये सुकुमोगामी की कैटेगरी में आ जाता है। जहाँ भी कासा ओबाके को डिपिक्ट किया जाता है, जिन एनिमे सीरीज में या कार्टून्स में इसको दिखाया जाता है, इसको एक आंख के साथ, एक मुंह के साथ और सिर्फ एक टांग के साथ दिखाया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है कि ये उछल उछल कर चलता है। बट कभी कभी इसे दो हाथों के साथ भी दिखाया जाता है। बट अब तुम सोच रहे होगे कि ये देखने में इतना ज़्यादा तो डेंजरस नहीं लगता, तो फिर क्या चीज़ है जो इसे डेंजरस बनाती है? इस योकाई को जो डेंजरस बनाती है वो इसकी अपीयरेंस नहीं है, बल्कि इसकी पावर्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही तूफानी जब मौसम आता है, बहुत ही रेनी सीजन आता है, उस टाइम पे अगर कोई इसे देख लेता है तो ये इतनी पावर रखता है कि उस आदमी को हवा में उड़ा सके। इसके अलावा इसके पास एक ऐसी पावर है कि जो भी इसको देख ले वो कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है, वो चाहकर भी अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकता और यही चीज़ इसे बहुत ज़्यादा डेंजरस बनाती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कासा ओबाके है ये एक सुकुमोगामी है, बट ये सुकुमोगामी वाली चीज़ कैसे वर्क करती है, कैसे एक नॉर्मल चीज़ जो है वो एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है? अकॉर्डिंग टू जापानीज फोकलोर, अगर किसी चीज़ की उम्र 100 साल से पार हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली एक स्पिरिट का रूप ले लेती है। अब जैसे एक माइक है, अगर ये 100 साल की एज को कंप्लीट कर लेता है तो ये ऑटोमेटिकली एक सुकुमोगामी में कन्वर्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जापानीज फोकलोर, उनके किस्से कहानियों में ऐसा माना जाता है। अब ये जो कैरेक्टर है कासा ओबाके, ये पॉपुलर कब हुआ? ऐसा कहा जाता है कि जापानीज फोकलोर में ये जो कैरेक्टर है सुकुमोगामी, ये पॉपुलर हुआ था ईडो पीरियड में। अब जापान में ईडो पीरियड माना गया है 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में। ईडो पीरियड बेसिकली वो पीरियड था जापान के लिए जब जापान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वहाँ पे जो कल्चर है, जापानीज कल्चर, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। तो लोकल जो नाटक वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, परफॉर्म किए जाते थे। तो जो आर्टिस्ट थे वो अपनी आर्ट को दिखाने के लिए ऐसे कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते थे, या फिर जो माइथोलॉजी में चलते आ रहे होते थे उनको अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ऐसा दिखाते थे कि ओरिजिनली ये कैसे दिखेंगे। तो बस वहीं से ईडो पीरियड में ये जो कैरेक्टर था कासा ओबाके, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो एक स्टोरी तो मैंने ये बता दी कि जो कासा ओबाके के पीछे बताई जाती है कि एक नॉर्मल छाता था जो कि 100 साल की एज क्रॉस करने के बाद ऑटोमेटिकली एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया। बट इसी छाते के पीछे एक और स्टोरी बताई जाती है जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट स्टिल सम पीपल बिलीव दैट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये भी स्टोरी ट्रू ही हो। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक आदमी एक बहुत ही पॉपुलर श्राइन में जाता है, वो भी रात के टाइम पे। वो वहाँ पे कोई रिचुअल वगैरह परफॉर्म करता है और वहाँ से आते टाइम वो गलती से अपना छाता वहीं पे भूल जाता है। अब वो श्राइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, तो पूरी रात छाता वहीं पड़ा रहता है और उस पर एक कर्स लग जाता है और उस कर्स की वजह से ये जो नॉर्मल छाता था एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये भी स्टोरी दी जाती है इसके पीछे, बट ओरिजिनली क्या स्टोरी है इसकी वो कोई नहीं जानता। आई थिंक दीज आर जस्ट मेड अप स्टोरीज, बट एक्चुअल स्टोरी क्या है वो कोई नहीं जानता।